हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टैपिट क्लियरेंस। इम्पोर्टेंट ऑफ टैपिट क्लियरेंस यानी टैपिट क्लियरेंस, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि टैपिट क्लियरेंस किस तरह की जाती है। वॉल एडजस्टमेंट में इसको कहा जाता है। तो टैपिट क्लियरेंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? टैपिट क्लियरेंस, अगर इंजन के अंदर टैपिट का क्लियरेंस ना हो, टैपिट क्लियरेंस कितना होना चाहिए, टैपिट क्लियरेंस किस हिसाब से होना चाहिए, इस पे ऑलरेडी जो है ये चीज़ें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी अपनी वेल्व टैपिट एडजस्टमेंट में बता चुका हूँ कि टैपिट करने का तरीकेकार क्या होता है, टैपिट किस तरह से किए जाते हैं, टैपिट क्लियरेंस क्यों ज़रूरी होती है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, कि अगर ये टैपिट क्लियरेंस ना हो तो उससे हमारे इंजन को क्या नुकसानात होते हैं, और अगर टैपिट क्लियरेंस प्रॉपर हो तो हमारे इंजन को क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सब कुछ मैंने इसके नुकसानात जो हैं और बेनिफिट्स मैंने अपने पास लिख के रखे हुए हैं ताकि इजीली आपको समझाने में आसानी हो। एक बात मैं अगर आपको बता दूं, ये इस वीडियो का थंबनेल है जिसमें मैंने ऑलरेडी टैपिट क्लियरेंस की जो वीडियो है मैं ऑलरेडी पहले ही पोस्ट कर चुका हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं टैपिट क्लियरेंस की वीडियो नहीं, टैपिट क्लियरेंस आपको करना नहीं सिखाऊंगा। सिर्फ ये बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ टैपिट क्लियरेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इंजन में, ये टैपिट क्लियरेंस कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि टैपिट क्लियरेंस यानी वॉल एडजस्टमेंट को जो है हलवा लेते हैं, यानी कि करी करी नहीं करी नहीं करी, जैसी है चल रही है। टैपिट आवाज कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, चल रही है गाड़ी। टैपिट ज्यादा टाइट है, कोई मसला नहीं, चल रही है गाड़ी। एक बात मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप एक बहुत अच्छे कारीगर हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, आपने एक इंजन पे लाखों रुपए लगा दिए, लाख 1.5 लाख रुपए आपने अपने इंजन पे लगा दिए, इंजन को बनाया, इंजन को ओवरऑल करा, एक एक चीज उसमें जो है प्रॉपर आपने बड़ी मेहनत करी इंजन के साथ। लेकिन अगर आपको टैपिट क्लियरेंस नहीं आती, या आपने टैपिट क्लियरेंस सही नहीं करी, या टैपिट की सेटिंग सही नहीं करी, तो वो आपके सारे पैसे बर्बाद हैं, आपकी सारी मेहनत बर्बाद है। आपको वो एफिशिएंसी इंजन दे ही नहीं सकता जो आपको एफिशिएंसी इंजन से चाहिए, जो इंजन को एफिशिएंसी देनी चाहिए। देखा जाए तो टैपिट क्लियरेंस एक जस्ट सिंपल सी क्लियरेंस होती है। टैपिट और अपना रॉकर असेंबली और वॉल की जो स्टेम होती है, वॉल के दरमियान जो क्लियरेंस होती है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ऑलरेडी एक गेज लगा है वॉल और अपना टैपिट रॉकर असेंबली के दरमियान। तो ये जो क्लियरेंस होती है, देखा जाए तो सिंपल एक क्लियरेंस है। लेकिन इस क्लियरेंस अगर ये क्लियरेंस सही हो तो इसके इंजन को लाख बेनिफिट है। लेकिन अगर ये क्लियरेंस खराब हो जाए, प्रॉपर क्लियरेंस सही ना हो, टैपिट जाम हो जाए या बहुत ज्यादा लूज हो जाए, तो आपके इंजन को अनगिनत नुकसान होते हैं, और कितने नुकसान होते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका इंजन तक बैंड हो सकता है, आपके इंजन तक बैठ सकता है, सिर्फ एक क्लियरेंस, प्रॉपर क्लियरेंस ना होने की वजह से। इस क्लियरेंस के प्रॉपर ना होने की वजह से कितने सारे नुकसान हैं। जब इंजन आप गाड़ी चलाते हैं, चलते चलते आपको पता चलता है कि आपके खाली एक टैपिट क्लियरेंस आउट होने की वजह से कितना नुकसान हुआ आपके इंजन को। तो एज अ कस्टमर तो आप टैपिट क्लियरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि टैपिट क्लियरेंस जो है कोई अपना छोटा काम नहीं है, उसके लिए प्रॉपर जो टूल और सेटिंग चाहिए होती है। तो मेरे जितने दोस्त हजरात जो काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करें। टैपिट क्लियरेंस की जो ये जो वीडियो है, जो वॉल टैपिट क्लियरेंस एडजस्टमेंट, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके साथ साथ आपने एक मेरी ये वीडियो भी देखनी है, हाउ डज अ वर्क कैम शाफ्ट। मैंने इसमें बताया कि कैम शाफ्ट किस तरह से काम करती है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी फायरिंग आर्डर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर फायरिंग आर्डर मैंने आपको बताया। फायरिंग ऑर्डर मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करा। क्योंकि टैपिट क्लियरेंस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, टैपिट क्लियरेंस वो बंदा कर सकता है जिस बंदे को इंजन का फायरिंग ऑर्डर के बारे में पता होगा। टैपिट क्लियरेंस वो बंदा करेगा जिस बंदे को कैम शाफ्ट के बारे में पता होगा कि कैम शाफ्ट क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है। तो रोकर असेंबली के भी बारे में आपको अच्छी तरह मालूमात होनी चाहिए कि रोकर असेंबली क्या है, किस तरह काम करती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो, अपना फायरिंग ऑर्डर का, आपको 100% हर इंजन के आपको फायरिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए। और अगर किसी गाड़ी के फायरिंग ऑर्डर का नहीं पता, तो किस तरह पता करना है, वो मैंने इस कैम शाफ्ट की वीडियो में बताया है। इस वीडियो में भी मैंने दोनों वीडियो में मैंने फायरिंग ऑर्डर को, कैम शाफ्ट को, और इन दोनों वीडियो में मैंने अच्छे से टैपिट को भी एक्सप्लेन करा है कि टैपिट एडजस्टमेंट की जाती है, किस तरह से की जाती है। लेकिन दो वीडियो में जो है, एक इसमें और इसमें टैपिट एडजस्टमेंट का मैंने नहीं बताया, क्योंकि एक वीडियो कैम शाफ्ट पे थी, एक फायरिंग ऑर्डर पे थी। उसके बाद जो मैंने डिटेल वीडियो फिर बनाई, वो वॉल टैपिट एडजस्टमेंट पे बनाई है। तो किसी को टैपिट क्लियरेंस सीखनी हो कि टैपिट क्लियरेंस किस तरह से की जाती है, फायरिंग ऑर्डर किस तरह, इंजन का फायरिंग ऑर्डर किस तरह देखा जाता है, नहीं पता हो तो किस तरह से इंजन का फायरिंग ऑर्डर हम चेक करते हैं, कैम शाफ्ट क्या काम करती है, तो टैपिट क्लियरेंस किस तरह से की जाती है, तो वो मेरी काइंडली 3 वीडियो लाजमी दिखे। चलें अब चलते हैं अपने टॉपिक के, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ टैपिट क्लियरेंस।
अगर आपकी गाड़ी की जो टैपिट्स हैं वो बहुत ज्यादा लूज है, अच्छा बात जगह तो ऐसा होता है कि टैपिट टाइट नहीं होते तो वो लूज ही छोड़ देते हैं। कितने मैकेनिक, कितने लोग ऐसे हैं कि जैसे, पहली तो बात यह है कि टैपिट क्लियरेंस जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टैपिट क्लियरेंस नहीं आती तो आप फेल है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी होगी, किसी कंपनी में भी ऐसा आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सबसे पहले आपसे टैपिट क्लियरेंस के बारे में पूछेगा। क्योंकि कितने अक्सर लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो क्या होता है कि टैपिट क्लियरेंस के जब जब वो टैपिट क्लियरेंस करते हैं तो वो भुखला जाते हैं, घबरा जाते हैं कि किस तरह से हमने टैपिट क्लियरेंस करनी है, किस तरह टैपिट क्लियरेंस होती है, टैपिट क्लियरेंस क्या ऑब्वियसली बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में ही नहीं जानते, बस जस्ट समझते हैं कि हल्की सी जो है हमने लूजिंग रख दी, टैप क्लियरेंस रख दी कि वाल ज्यादा या तो टाइट ना हो या बहुत ज्यादा लूज ना हो, और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला के बस अब चलती रहेगी गाड़ी। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर टैपिट, पहले तो हम बात करते हैं लूजिंग की, कि अगर आपके टैपिट लूज हैं, अगर आपके टैपिट लूज हैं, अगर आपके टैपिट में साउंड है, अगर आपके वॉल टैपिट जो है लूज है, साउंड कर रहे हैं, टक 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 जिस तरह से आवाज करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि वो रॉकर खराब होगा लूजिंग की वजह से। क्योंकि लूजिंग की वजह से होता क्या है कि जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये जो टैपेट रॉकर असेंबली है, रॉकर अगर ये लूज होगा, ज्यादा लूज होगा, अपनी प्लेस से क्लियरेंस से ज्यादा लूज होगा, तो ये क्या करेगा, ये खुद भी जो है डैमेज होगा और अपने साथ साथ आपके वॉल को भी डैमेज करेगा, ठीक है। वॉल भी डैमेज होगा, रॉकर रॉकर खुद भी डैमेज होगा। और लूज होने की वजह से क्या होगा कि अगर जाहिर सी बात है जब टैपेट का क्लियरेंस ज्यादा होगा, टैपेट लूज होगा, तो वॉल की जो खुलने की जो डिग्री है कि कितना डिग्री वॉल या कितना वॉल को खुलना था, तो उसके वॉल के ओपन होने में फर्क आ जाएगा। यानी पहले वॉल जो था अपनी क्लियरेंस के हिसाब से सही खुल रहा था, अब क्लियरेंस बढ़ गया तो वॉल को क्या हुआ, वॉल जो है कम खुलेगा क्योंकि क्लियरेंस बढ़ गया। अगर क्लियरेंस क्लियरेंस प्रॉपर मेंटेन होगा तो वॉल अपनी डिग्री अपने हिसाब से खुलेगा जितना उसे खुलना चाहिए। अच्छा, टैपेट क्लियरेंस मैं बता दूं कि हर इंजन का जो है क्लियरेंस अलग अलग होता है। तो जिस भी गाड़ी की आप टैपेट क्लियरेंस कर रहे हो तो किसी अच्छे प्रोफेशनल से या तो गूगल से जो है बाकायदा आप इसकी हर इंजन की जो है एक मैनुअल होती है, उसमें हर किस्म का क्लियरेंस लिखा होता है। टैपेट क्लियरेंस, मैन, बिगिन, रिंग हो गए, सारे क्लियरेंस लिखे होते हैं। तो कोशिश करें कि जिस भी गाड़ी की टैपेट कर रहे हैं उसके आपको टैपेट 100% पता होने चाहिए कि क्या उसकी क्लियरेंस क्या है। तो लूज होने के भी जो है काफी नुकसानात हैं। इंजन के वॉल आपका खराब हो सकता है, रॉकर आपका खराब हो सकता है, अब इंजन एबनॉर्मल साउंड करेगा, परफॉर्मेंस जो है सही से इंजन की नहीं आएगी, इंजन सही से जो है पिकअप नहीं लेगा। क्योंकि ऑब्वियसली क्लियरेंस बढ़ जाता है तो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, जब वॉल कम खुलेगा तो कम दाखिल होगा अपनी लिमिट के हिसाब से। जिस तरह इंजन, जाहिर सी बात है इंजन डिजाइन है, अगर उसके हिसाब से वॉल नहीं खुलेगा तो एयर फ्यूल का मिक्सचर उसको कम मिलेगा, और कम मिलने की सूरत में क्या होगा, आपका इंजन जो है वो बैठ सकता है या पिकअप गाड़ी नहीं लेगी। अच्छा, लूज होने के इतने नुकसानात नहीं है, क्योंकि लूज होने में अक्सर आवाज आती है और जो है थोड़ा बहुत इंजन में फर्क आता है। लेकिन अगर टैपिट टाइट हो, अगर टैपिट की क्लियरेंस ना हो, अगर ये जो गेज है, अगर ये टैपिट और वॉल के दरमियान क्लियरेंस ना हो और आपका ये गेज फंस जाता है, ये गेज नहीं चलता या बिल्कुल ही क्लियरेंस नहीं होती, बहुत सारे ऐसे भी मैंने इंजन देखे हैं, बाज़ वक़्त हमने भी खुद काम करा तो देखा कि टैपिट जो होते हैं वो बिल्कुल जाम हुए होते हैं, इवन कि उनमें क्लियरेंस ही नहीं होता। पहली बात आपको बता दूं, अगर किसी गाड़ी के टैपिट जाम होंगे तो उसका वॉल प्रॉपर बंद नहीं होगा। अगर वॉल बंद नहीं होगा तो इंजन में सक्शन तो होगी, सक्शन सक्शन स्ट्रोक तो बनेगा, लेकिन इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक नहीं बनेगा, पावर स्ट्रोक नहीं बनेगा। वो क्यों? क्योंकि जब आपका जो कंप्रेशन और जो पावर स्ट्रोक बनता है वो जब ही उसी सूरत में बनता है जब आपका वाल पूरा प्रॉपर बंद हो। अगर आपका वाल बंद नहीं होगा, अगर आपके गाड़ी के टैपिट टाइट हैं, तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि गाड़ी के टैपिट टाइट होते हैं तो गाड़ी चल रही होती है, लेकिन होता क्या है कि जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, वॉल प्रॉपर अगर बंद ना हो, एंटेक या एग्जॉस्ट, मैं आप दोनों वालों की बात कर रहा हूँ, दोनों वालों का क्लियरेंस होना चाहिए, दोनों वालों में क्लियरेंस होना चाहिए। जितना जितना गाड़ी कंपनी जो है रिकमेंड करती है इंजन के हिसाब से, दोनों वालों में क्लियरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में क्लियरेंस और एक जाम है तो आप जाने दें। तो दोनों, इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व, दोनों के अंदर टैपिट क्लियरेंस होनी चाहिए। और अगर ये क्लियरेंस नहीं होगी तो आपका एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होगा, जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक पे कंप्रेस करेगा तो इंजन में आपका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा वो जिस भी वाल का टैपिट जाम होगा, जो भी वाल खुला होगा, क्योंकि टैपिट जाम होने की वजह से होता क्या है कि वाल प्रॉपर अपनी सीट पे, अपनी जगह पे नहीं बैठता। तो क्या होता है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है, अगर आपका वाल माइनर सा भी खुला है तो वो सारा एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या होगा, आपके सिलेंडर से, आपके लाइनर से, आपके बोर से जो है वो सारा एयर फ्यूल का मिक्सचर बिना जले ही जब पिस्टन
हेड के कंबेशन चैम्बर में कंप्रेस करेगा तो वो बिना जले ही आपके इंजन से बाहर निकल जाएगा। जो कुछ बचेगा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत वो जल जाएगा, लेकिन उसमें वो पावर जनरेट नहीं होगी, वो कंबेशन नहीं होगा, वो ब्लास्ट, वो पावर नहीं बनेगी जो इंजन को चाहिए थी। क्योंकि आपका आधे से ज्यादा तो एयर फ्यूल का मिक्सचर टेपिड टाइट होने की वजह से क्या हुआ, आपके इंटेक या एग्जॉस्ट वाल से वो निकल गया बाहर इंजन से। तो अब जो बचा वो जलेगा, तो वो जो जलेगा तो उसके मुकाबले में जो है आपका इंजन जो है वो सही से परफॉर्म नहीं करेगा। इंजन का जो पावर स्ट्रोक होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा एयर फ्यूल का मिक्सर इंजन से बाहर जाने की वजह से। अब क्या हुआ कि टैपिट जाम होने की वजह से पहले तो आपको नुकसान ये हुआ कि आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कुछ परसेंट बिना जले ही आपके इंजन से बाहर जा रहा होगा। टैपिट जाम होने की वजह से क्या होता है, मैंने कुछ लिख के रखी, आपकी फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी। आपके फर्स्ट सपोज मान लें कि आपकी गाड़ी के टैपिट जाम है, टैपिट टाइट है, अब आपकी गाड़ी का इंजन चल रहा है। ऐसा नहीं होता कि टैपिट जाम होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ऐसा उस सूरत में होता है जब आपका या तो वाल टेढ़ा हो गया या आपके जो टैपिट होते हैं वो कोई बहुत ही ज्यादा जाम होते हैं, तो इंजन में क्या होता है, कंबशन स्ट्रोक नहीं बनता, पावर स्ट्रोक नहीं बनता, जिस वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। होता क्या है कि अगर आपके टैपिट जाम है, माइनस आपका वाल खुला हुआ है, तो उसमें क्या होता है, आपकी फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाती है। क्या होता है कि आपका जो इंटेक का वाल होता है वो एनी टाइम खुला रहता है, माइनर से ही खुला रहता होगा लेकिन एनी टाइम खुला रहता है। उससे क्या होता है कि जब इंजन को एयर फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो माइनर माइनर सा जो है आपका एयर और फ्यूल जो है वो टैपिट जाम होने की वजह से क्या होता है, वो पिस्टन क्या करता है, सक करता रहता है, यानी अंदर दाखिल होता रहता है सिलेंडर बोर में। तो होता क्या है कि जब कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक का टाइम होता है तो आपका वाल्व प्रॉपर इंटेक का बंद होना चाहिए, लेकिन अगर टैपिट जाम होने की वजह से या इंटेक का या एग्जॉस्ट का वाल्व प्रॉपर बंद नहीं होगा तो एयर फ्यूल का मिक्सर जो है वो सिलेंडर से बाहर जाएगा। या जली हुई गैसेस जो है, जब जलने के बाद, मैं अगर आपसे कहूं कि एग्जॉस्ट का टैपिट जाम है, इंटेक का सही है, एग्जॉस्ट वेल्व का टैपिट जाम है, तो जली हुई गैसें जलने के बाद जब इंजन से बाहर खारिज होती है, लेकिन अगर आपका एग्जॉस्ट का टैपिट जाम है, वो प्रॉपर एग्जॉस्ट का वाल्व बंद नहीं होगा, तो क्या होगा, आपकी जो जली हुई गैसेस होंगी कुछ जो है बाहर निकल जाएंगी और एग्जॉस्ट वाल्व खुले होने की सूरत में जिस तरह से आपका पिस्टन एयर फ्यूल के मिक्सचर को इंटेक वाल्व के जरिए सक कर रहा होगा, सक्शन कर रहा होगा, इसी तरह क्या होगा, जली हुई गैसेस भी जो होंगी वो जलने के बाद दोबारा जो है जो सिलेंडर में मौजूद होंगी वो दोबारा अंदर वापस आ जाएंगी सक्शन स्ट्रोक के दौरान, क्योंकि आपका एग्जॉस्ट का टैपिट जाम है, वाल्व प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हुआ। तो अभी क्या हुआ, आपकी एक तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ गई, इंटेक वाल्व या इंटेक वाल्व जो है प्रॉपर इंटेक वाल्व का जो टैपिट रॉकर असेंबली होती है, टैपिट क्लियरेंस ना होने की वजह से, टैपिट जाम होने की वजह से आपकी फ्यूल की कंजप्शन बढ़ जाती है। दूसरा, आपका इंजन ओवरहीट होने लग जाता है। वो क्यों, क्योंकि अब उसके अंदर अनबर्न फ्यूल आने लग गया। जो फ्यूल एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ रहा है, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो जली हुई बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन अगर एग्जॉस्ट के टैपिट टाइट है तो वो क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस वापस आ रही है, तो आपका इंजन ओवरहीट होने लग जाता है, आपका रेडिएटर पानी बॉयल करने लग जाता है, इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। आइडियल स्पीड पे एक बात बता दूं, कभी आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। अगर आपकी गाड़ी के टैपिट जाम है तो ये बात अपने जहन में नोट कर लें, अगर आपकी गाड़ी की टैपिट जाम है तो आइडियल स्पीड पे कभी आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। आइडियल स्पीड मींस के जैसे आप गाड़ी का एक्सीलेटर छोड़ देते हैं 1500, 1000 आरपीएम, 800 आरपीएम पे, जहां भी आपने गाड़ी सेट करी होगी, आपकी गाड़ी आइडियल स्पीड पे नहीं रुकेगी। पॉसिबल ही नहीं है कि वो रुक जाए, क्योंकि होता यह है कि आइडियल स्पीड पे रुकने के लिए आपके जो एयर फ्यूल के जो क्योंकि आइडियल स्पीड पे जब इंजन उस सूरत में रुकता है जब आपके टैपिट बिल्कुल ओके हो, यानी आपका जो सेक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा हो। टैपिट जाम होने की वजह से जो है आइडियल स्पीड पे कभी गाड़ी नहीं रुकती। कभी आपके साथ मसला है कि आपकी गाड़ी आइडियल स्पीड पे नहीं रुक रही, स्लो में गाड़ी नहीं रुक रही, तो आपने करना है कि गाड़ी के टैपिट चेक करने, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, पता लग जाएगा, या तो कोई ना कोई टैपिट जाम होगा या वॉल लीक होगा जिस वजह से आपकी गाड़ी आइडियल स्पीड पे नहीं रुकेगी, पिकअप डाउन हो जाता है गाड़ी का। अब एक बात यह है कि जब अगर आपकी गाड़ी ओवरहीट होगी, टैपिट जाम होने की वजह से, मैंने आपको बताया ये प्रॉब्लम 100% आती है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ओवरहीट होती है गाड़ी, आइडियल स्पीड में नहीं रुकती। और जो गाड़ी ओवरहीट होगी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो गया और 2 घंटे वो गाड़ी चल गई और उस इंजन का टेम्परेचर शूट कर गया 90 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 या 90 या 100 से ऊपर चला गया इंजन का टेम्परेचर, तो वो मैं आपको बता दूं वो इंजन फेल है, वो इंजन खत्म हो जाए। क्योंकि एक दफा इंजन जब टेम्परेचर पे जाता है तो इंजन क्या होता है, अंदर से खत्म हो जाता है। रिंग, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड ओवरहीट होने की वजह से इंजन के घिस जाते हैं, तो फिर वो भले ठंडा भी हो जाए, इंजन ठंडा होकर जब आप गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो ओवरऑलिंग पर आ जाएगा इंजन। पिकअप आपकी गाड़ी का डाउन हो जाता है। जब अनबर्न फ्यूल जलता है, प्रॉपर तरीके से कंबशन सक्शन एग्जॉस्ट नहीं होता, तो क्या होता है, आपकी गाड़ी का पिकअप डाउन हो जाता है, ओवरहीट होने की वजह से गाड़ी बार बार बंद होती है।
एबनॉर्मल इंजन में साउंड आने लग जाते हैं टैपिट जाम होने की वजह से। एक तो टैपिट जाम होने की वजह से गाड़ी गर्म हुई तो एबनॉर्मल साउंड आने लग जाता है, और अगर टैपिट लूज भी हुए तो भी गाड़ी आपकी एबनॉर्मल साउंड देगी। ऑयल कंजप्शन आपकी बढ़ जाती है, आपका जो इंजन होगा वो ऑयल कंज्यूम करने लग जाएगा। एक बात बता दूं, मैं जैसे भी आपको बताया, ओवर हीट होने की वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी ऑयल उठाने लग जाती है। तो ओवर हीट होने से अपनी गाड़ी को बचाएं। इंजन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहना चाहिए। अगर इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा, इंजन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, गाड़ी ओवर हीट होगी, तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी ऑयल कंज्यूम करेगी। तो ये जो मैंने अभी आपको बताई, 1 2 3 4 6 7 7 जो मैंने आपको बताया कि जो नुकसानात हैं टैपिट जाम होने की वजह से, अगर आपकी गाड़ी के टैपिट जाम होंगे तो यही 7 जो है ये नुकसानात, 7 से ज्यादा नुकसानात भी होते हैं, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो जब पता चलता है कि गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, तो नुकसानात इससे ज्यादा है टैपिट जाम होने की वजह से। लेकिन अगर आपके गाड़ी की टैपिट सेटिंग, टैपिट की जो क्लियरेंस है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है, कोई ना तो क्लियरेंस बहुत ज्यादा है ना ही क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है, तो यही जो नुकसानात हैं ये आपकी गाड़ी के जो है बेनिफिट्स में बदल लेंगे। फ्यूल एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी गाड़ी की बहुत अच्छी होती है। एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, जिस गाड़ी के टैपिट अच्छे सेट होंगे, मेंटेन होंगे, प्रॉपर क्लियरेंस होगी, उस गाड़ी का पिकअप कभी नहीं टूटेगा, उस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, वो गाड़ी कभी ओवर हीट नहीं होगी, इंजन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, आइडियल स्पीड पे कभी गाड़ी बंद नहीं होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि आप एक्सीलेटर छोड़ते हैं गड्ढों पे, आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि टैपिट जाम होने की वजह से भी होता है, आपकी गाड़ी आइडियल स्पीड पे नहीं रुकती। आइडियल स्पीड पे गाड़ी आपकी रुकेगी, पिकअप आपकी गाड़ी का बहुत बेहतरीन होगा, एबनॉर्मल कोई साउंड नहीं होगा, कोई इंजन जो है आपका ऑयल कंज्यूम नहीं करेगा। तो टैपिट की क्लियरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ टैपिट क्लियरेंस, यानी टैपिट अगर आपके प्रॉपर तरीके से उसकी क्लियरेंस है, प्रॉपर मेंटेन किए हुए हैं, जिस भी मैकेनिक को आपने गाड़ी दिखाई है, जिससे भी आप गाड़ी का काम कराते हैं, उसको लाजमी बोलें कि भाई मेरी गाड़ी के टैपिट ऐसे हो, बिल्कुल 0 स्टैंडर्ड पे होने चाहिए, कंपनी क्वालिटी पे होने चाहिए, कंपनी फिटिंग पे होने चाहिए, इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके टैपिट होने चाहिए। आपको कभी गाड़ी में कोई मसला ही दरपेश नहीं होगा, कभी आपकी गाड़ी हीट नहीं होगी, कभी ऑयल कंज्यूम नहीं करेगी, कभी आपको नहीं लगेगा कि गाड़ी एबनॉर्मल परफॉर्म कर रही है, इंजन आवाज कर रहा है, इंजन जो है एबनॉर्मल साउंड दे रहा है, ओवर हीट हो रहा है, या इंजन बैठ रहा है। कोई इस तरह की जो है एबनॉर्मलिटी इंजन में नहीं आएगी। आपकी जो गाड़ी का जो काम होता है, आपकी जो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है, अगर आपकी गाड़ी के टैपिट ओके हैं तो आपकी गाड़ी के 75% जो मसले हैं, वो इंजन के जो 75% मसले होंगे वो आपको कभी नहीं आएंगे। सिर्फ एक क्या, टैपिट टैपिट की क्लियरेंस की वजह से। तो टैपिट की क्लियरेंस को कभी आप हल्के में ना लें, ठीक है, क्लियरेंस पे प्रॉपर फोकस करें कि टैपिट की क्लियरेंस आया कैसी है। मैकेनिक मना भी करता है कि भाई नहीं करो, नहीं देखो, सही है, ओके, लेकिन आपने खुद उसके सामने खड़े होकर जो है देखना है कि आया कि आपकी जो गाड़ी की टैपिट सेटिंग है वो क्या है, किस तरह है। कस्टमर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिक हजरात को तो चाहिए ही चाहिए, जो भी दोस्त मेरे भाई काम करने वाले, अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर, आपका ग्राहक आपके साथ बना रहे, वो आपके साथ उसका रिलेशन, उसका रिलेशन अच्छा रहे, एक दूसरे के साथ आपकी बातचीत, कस्टमर आपका बना रहे, तो एक बात याद रखिएगा, अपने कस्टमर को मुतमईन करें, उसको प्रॉपर अच्छी तरह से काम करके दें, क्योंकि किसी किस्म की काम में किसी किस्म का कोई फॉल्ट ना हो, गाड़ी ऐसी हो उसकी चलने में कि अगर अल्लाह ना करे कहीं किसी दूर दराज किसी दूसरे मैकेनिक के पास रुक भी जाता है वो, तो आपकी तारीफ ही हो गाड़ी की, आपके मैकेनिक की तारीफ होनी चाहिए कि हाँ, जिस भी बंदे से आपने आप गाड़ी को मेंटेन कराते हैं, ट्यूनिंग सर्विस काम कराते हैं, बाकी कोई बंदा काम करने वाला जितने इतनी अच्छी तरह से आपकी गाड़ी को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो बेसिकली जो एक टेक्नीशियन होता है, अगर कोई भी टेक्नीशियन उसके पास गाड़ी आती है, तो ये उसका फर्ज है कि उस गाड़ी के प्रॉपर, अगर आप कोई काम कस्टमर को नहीं भी पता, फर्ज सपोज कोई आपके पास गाड़ी लेकर आता है और सामने वाले को नहीं पता कि आपकी गाड़ी में ये काम है, वो कराए ना कराए, आपने उसको बताना जरूर कि सर ये मसले हैं, आगे चल के ये मसले आ सकते हैं। तो कस्टमर को मुतमईन करें कि आप जो भी इसमें गाड़ी में काम हो उसको प्रॉपर मुतमईन करें, उसके गाड़ी के काम को जो है अच्छे से खुद से करें, और ऐसे ऐसे गाड़ी का काम करें कि जैसे आप अपनी जाती खुद की गाड़ी का काम कर रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मैं आपसे कहूंगा कि टैपिट एडजस्टमेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी आप खुद से जो है बैठ के एक टैपिट के ऊपर देखिएगा, एक टैपिट के ऊपर जो है थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा और देखिएगा कि टैपिट क्लियरेंस कितनी इंपॉर्टेंस है इंजन में। किसी गाड़ी के टैपिट जाम करके फिर उस गाड़ी को स्टार्ट करके देखिएगा, किसी गाड़ी के टैपिट लूज करके उसको स्टार्ट करके देखिएगा, आपको कितना फर्क वाजे नजर आएगा। टैपिट को कभी आपने हल्के में नहीं लेना है, टैपिट की सेटिंग को, अगर आपने इसको हल्के में लिया तो नुकसानात बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी गाड़ी के इंजन को आपका कस्टमर
आपका कस्टमर आपसे नाराज हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली जो कुछ मैंने कहा, सिखाया, बताया, समझाया, इसमें कुछ कमी पेशी हो गई हो तो मुझसे पूछ लिया करें। मैंने कुछ नहीं समझा, मैंने कुछ आपको नहीं बताया तो मुझसे पूछें। मैं कोशिश ये होती है कि मैं आपको प्रॉपर आपको वीडियो की जानकारी दूं, प्रॉपर आपको चीज़ों के बारे में समझाऊं। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।